दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रोम के बारे में बताया था, तो आज चलिए जानते हैं रैम के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आप तो मेमोरी का नाम सुना होगा, तो रैम भी एक मेमोरी है। मेमोरी मुख्य दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती हैं, रैम, रोम और कैश मेमोरी होती है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि रैम भी एक प्रकार की मेमोरी है, लेकिन इसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में रैम को प्रमुख कार्य करना होता है, इसीलिए इसे मेन मेमोरी कहते हैं। रैम किसी भी डिवाइस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी होती है, जिसका कार्य भी महत्वपूर्ण होता है, यानी यह कंप्यूटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं या किसी प्रकार की फाइल्स जैसे फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो या गेम्स आदि खोलते हैं, तब उस वक्त उसका डाटा रैम में स्टोर हो जाता है। जब हम कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करते हैं, तब कंप्यूटर के रैम में ही डाटा स्टोर होता है। तब कंप्यूटर के रैम में डाटा स्टोर रहता है। जब कंप्यूटर बंद किया जाता है, तब रैम में डाटा यूज किया गया नष्ट हो जाता है, क्योंकि रैम एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी कहलाती है। रैम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक स्थित चिप है, जो दूसरे स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी से तेज होता है। इसे बनाने में अधिक खर्च होता है। इसका अंदाज आप इसकी बातों से लगा सकते हैं। 16 GB के SD कैरेट को बनाने में जितना खर्च आता है, लगभग उतना 1 GB के रैम को बनाने में खर्च लगता है। कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है, जैसे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर डाटा, जैसे फ़ोटो, वीडियो, गेम आदि को भी कंप्यूटर से देखने पर वह डाटा सबसे पहले रैम में ही लोड होता है। उसके बाद उस डाटा को देख सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर में सारे कार्य रैम में लोड होने के बाद ही संपन्न होते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के कार्य सारे रैम में ही होते हैं। अब चलिए जानते हैं रैम कितने प्रकार के होते हैं। रैम तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम। तो चलिए जानते हैं एस रैम के बारे में। इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह भी एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर के कैश मेमोरी के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यह रैम डाटा स्थिर रहता है, जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह डी रोम की तुलना से तेज़ और महंगी भी होती है। अब चलिए जानते हैं डी रैम। डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह भी वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर में मेन मेमोरी के तौर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि डी रैम की डाटा हमेशा परिवर्तित होती है। इस कारण इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यह एस रैम की तुलना से सस्ती होती है और स्पीड भी कम होती है। इसे कंप्यूटर में CPU के मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।